सर से लेके पांव तक मुंह में गुटखा देख लें। जिस गुटखे के बारे में आया है कि गुटखा पाबंदी से खाएगा तो उसका वह हिजड़ा हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा। ज़िनाकारी को बढ़ाने में इसका भी हाथ रहेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा तो उनकी बीवी नौकर और ड्राइवर के साथ ज़िना करेगी, क्योंकि ये खुद हिजड़ा रहेगा। बचपन से गुटखा खा खा के हिजड़ा हो गया। अब जब बीवी के काबिल नहीं है मगर घर वालों ने शादी करा दी, जब शादी करा दी तो अब बेइज्जती से बचने के लिए क्या करेगा? उनका ड्राइवर उसकी बीवी के साथ सोबत करेगा और ये मुंह देखता रहेगा, क्योंकि कमजोर, इसके पास ताकत नहीं है। इसलिए हदीस में आया था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाहु समद। इस हदीस पाक को आप पढ़ें तो दंग रह जाए। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम नहीं दिया, ये तो बेसिक पिलर है जिसके बगैर जिंदा रहे मुसलमान रहना ही मुश्किल है। नमाज एक पिलर है, पिलर पे ही बिल्डिंग ठहरती है। हज और ज़कात, रोजा एक पिलर है जिस पिलर पे इस्लाम की इमारत ठहरती है। मगर पिलर से ही मकान की हुस्न नहीं है, मकान पिलर पे छत टिकती है। एक मकान का हुस्न है दीवार से, छतों से, बरकी कुमकुमों से, प्लास्टिंग से, फर्श से, झूमर से, एक मकान का हुस्न है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात तो पिलर है, पिलर नहीं तो छत ही नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून और हामान के साथ होगा। तो आप समझ लें कि जो लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़े बगैर भी मैं मुसलमान बना रहूंगा, जन्नत मेरी जागीर रहेगी, उनकी सोच क्या है? और जो इस्लाम के मालिक हैं, जिन जो कुरान पाक जिन पर नाजिल हुआ, जो जन्नत के मालिक हैं, जो बानी इस्लाम है, वो क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा। क्यों? फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, अगर वो बादशाह नहीं होता तो कभी काफिर नहीं होता। तो जिसको अपना मर्तबा यानी सांसद, विधायक, वार्ड काउंसलर साहब, मेंबर, चेयरमैन, गांव का प्रधान, अगर प्रधानी के मनसब की वजह से किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो तो उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। कारून बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना बड़ा बिजनेसमैन कि पहले वह तौरेत का जबरदस्त कारी था, वो बहुत शानदार किरात करता था तौरेत की। लेकिन इतनी दौलतें अल्लाह ने उनको दे दी, बिजनेस किया उसने कि जब ज़कात के बारे में कानून सुनाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, उनके साथ तौरेत पढ़ने वाला बेहतरीन कारी, और जहां ज़कात निकाला करोड़ों का माल ज़कात में निकल गया। तो अब उसकी प्लानिंग बदल गई कि अब मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिए जाएं ताकि ये डुमरलाइज हो जाए, ताकि मुझको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं पड़े। ये हिंदू मुशरिकाना ज़हनियत आज भी है कि मस्जिद का कोई इमाम अगर हक बोलने वाला हो, लोग उसको 1 महीना तक रहने नहीं देते, चूंकि मुतवल्ली की बदअमली पे जब उनकी तकरीर ज़र्ब मारती है, मुतवल्ली तिल मिला जाता है, और तिल मिलाता है उसको उल्टी और मतली होने लगती है, दूसरे ही दिन उसको मस्जिद से खारजा कर देता है। ये हिंदुआना, मुशरिकाना और फिरौनी खसलत है। चूंकि कारून को जब बहुत सारा माल ज़कात में निकला तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए एक तरकीब सोची। एक औरत को माल का लालच देके बहलाया, फुसलाया और कहा मैं जब खिताब करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त मैं तुमको इशारा करूंगा तो तुम उठ के कह देना कि मेरे पेट में जो हमल है, बच्चा है, ये इन्हीं का है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। किस कदर गलीज़ इल्जाम की तैयारी उस बदबख्त ने की, किसके लिए? माल बचाने के लिए। क्योंकि ज़कात में ढेर सारा माल निकल गया, हालांकि ढेर सारा क्या निकलेगा, ज़कात में 40वां हिस्सा माल निकलता है। जिस अल्लाह ने मुझको 1 लाख रुपए दिए, 100,000 में अगर मैंने 2,500 निकाल दिए, अपने गरीब भाई को दे दिया, सवाब भी मिला, माल भी बढ़ गया, गरीबों का काम भी हो गया और जन्नत भी मिल गई। इससे उम्दा और क्या काम हो सकता है? जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख दिए, 100,000 दिए, मैंने 2,500 निकाल दिया। जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख 1 करोड़ दिया, कहाँ 100 लाख और कहाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख मैंने ज़कात में दे दिए। अब वो 2.5 लाख से 2, 4, 10, 20, 50 गरीबों का काम भी बन गया, उनके घर में चूल्हे जल गए और मेरे अपने भाई का काम हुआ और अल्लाह ने सवाब भी दे दिया और माल को भी बढ़ा दिया। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से नेकी मिलती है, जन्नत मिलती है। मगर ये अच्छे गंदे दिमाग में ये बात नहीं आती। उनको सोचना चाहिए था कि इतने खरबों का माल जिस रब ने दिया,
अगर करोड़ों की ज़कात में करोड़ों का माल निकल रहा है तो हर्ज ही क्या है। मैं आज 1 करोड़ निकालूंगा, कल 10 करोड़ अल्लाह हमको दे देगा, क्योंकि वादा है ज़कात से माल पाक भी होता है, ज़कात से माल बढ़ता भी है। उन्होंने एक गलत इल्जाम लगाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इसराइल बैठे हुए हैं, चलिए आप तकरीर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और आपने तकरीर शुरू की, और तकरीर में यही कहा, आपने इस्लाम का कानून सुनाना शुरू किया कि अगर कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाएं, शादीशुदा ज़िना करे तो उसे इस कदर पत्थर मारा जाए कि मर जाए। कहा कि रुक जाइए, फला औरत का ख्याल है कि आपने उनके साथ मुंह काला किया है। उसने इशारा किया उस औरत को, औरत उठी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद थर थर कांपने लगी। हैबत के साथ वो सच उगल दी कि कारून ने मुझको माल का लालच दिला के आप पर इल्जाम लगाने के लिए मुझको तैयार किया है, और आप बरी हैं, इसका इल्जाम गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए, मगर एक तरफ जलाल ये था कि इस जालिम ने इतना घिनौना और खतरनाक इल्जाम लगाया। कहा इलाही तू इसे पकड़ ले। कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया, तू जो चाहे इसको हुक्म दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन कारून को निगल ले। जब कारून को जमीन निगलने लगी तो कहा लगता है कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन इनके सारे खजानों समेत इसको निगल ले। पूरे खजानों समेत फिर कारून धंसता चला गया, कयामत तक धंसता चला जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर खतरनाक इल्जाम उस शख्स ने लगाया, बड़ा बिजनेसमैन था वो। बिजनेस और माल की मोहब्बत ने उसको काफिर बनाया। आज भी जो बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती हो, उसका अंजाम कारून के साथ ना हो। जिसको दुकान की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, 12 घंटे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वो टाइम अल्लाह ने कमाने के लिए दिया। खूब कमाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, जहां जाना है जाओ, कमाओ। फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाओ, जमीन पे फैल जाओ। उससे लेके जोहर तक कोई नमाज बीच में फर्ज नहीं है। 8 घंटे जी भर के काम करो। ये दुनिया है, दुनिया का काम इस तरह करो कि जैसे लगे कि मुझको 50,000 साल तक दुनिया में रहना। दुनिया का काम इस तरह लगन के साथ करो, लगन से पढ़ाई, लगन से खेती, लगन से बिजनेस। आज काफिरों से बिजनेस का ट्रिप सीखो। उसके यहाँ हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो 100 थान निकाल के रख देता है। अगर नहीं लेते हैं तो गुस्सा तो उसको आता है, मगर घोंट पीने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप नहीं पसंद नहीं आया तो अब हमारे ही माल में कमी है, अब कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी पसंद का मैं माल रखूं। उसका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, उसी में से माल लेता है। हमारे यहाँ अगर 2 माल निकाल के दिखलाया, अगर बच्चा नहीं, अगर सामने वाला कस्टमर नहीं लिया, एक तो वो दांत पीस के उसको देखता है, आंख निकाल लेगा उसका, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबान से गाली दे देता है उसको। अब 5 साल के बाद दुकान उजड़ गई तो बोलता है कि क्या करें, अल्लाह ने दुकान उजाड़ दिया। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। अपनी बद अखलाकी से दुकान उजड़ी, इसको बोलता है कि अल्लाह ने उजाड़ दिया। अल्लाह ने कहा था तुम बद अखलाकी से काम लेना। अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। जो रात के वक्त में टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करे उनका गरीब होना तय है। जो चौखट पे बैठे गरीब होना तय है। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में ढेर जमा कर दे उसका गरीब होना तय है। जिसके घर में मकड़ी का जाला हो उसका गरीब होना तय है। जो फटा हुआ कपड़ा बगैर सिला के पहने उसका गरीब होना तय है। जो बच्चे आज इंजीनियर हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, अगर वो कल उसकी नौकरी छूट जाए, वह सड़क पे आ जाए और बोले कि अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, उसका जिम्मेदार वह खुद है। अल्लाह ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया किया, खुद जिल्लत का सामान मुहैया किया। जो दिन भर नापाक रहे उसका गरीब होना तय है। जहां जहां औरतें नापाक अपने घर में चलती हैं, वहां वहां की जमीन उसको कोसती रहती है। नापाक हुई रात में, नहाएंगी 4 बजे शाम में, अब इतनी देर तक उसी आंगन में चली वो जमीन कोसती रही, वहां क्या बरकत होगी। और कल अगर घर में कुछ आफत आ जाए, अगर परेशान हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ नहीं किया था। रात में सारे बर्तन को ढांप के रखना चाहिए। साल के 360 दिन में एक रात वबा उतरती है। अगर बर्तन खुला रहा, उसमें वबा उतरी और बच्चे उसके पोलियोग्रस्त पैदा हो गए,
उसके बच्चे सर से लेकर पांव तक मफलूज हो गया, उसके घर में कोई आफते नागहानी आ गई तो ना बोले कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, उसका जिम्मेदार वो खुद है। जीने का एक सिस्टम दिया गया है, ऐसा नहीं कि जैसे चाहे खा लें जैसे चाहे जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, कपड़ा पहनने का सिस्टम, सोने और जागने का सिस्टम, बाथरूम जाने का सिस्टम, वहां पहला कौन सा पांव रखें उसका सिस्टम, मस्जिद में कैसे जाएं, मस्जिद से कैसे निकलें, मुर्दे को कैसे नहलाएं, मुर्दे को कैसे लेके चले, मुर्दे को कैसे कब्र में रखें, उसकी कब्र पे मिट्टी, उसके कफन पे मिट्टी ना पड़े, उसको बिल्कुल झटक के लेके नहीं चले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में अगर शानदार गाइडेंस मौजूद है तो मजहब इस्लाम का गाइडेंस मौजूद है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मेरी रहनुमाई कर सके। ये खालिस मजहब इस्लाम है जो बच्चा पैदा होते वक्त क्या करना है, दाहिने कान में आजान देनी है, बाएं कान में तकबीर कहनी है, और सबसे पहली ग़ज़ा मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों की ज़बान का लुआब जिसे तहनीक कहते हैं, ये पहली ग़ज़ा बच्चों के मुंह में जाए। यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है उसी वक्त से इस्लाम की तरबियत शुरू है। ये बच्चा तेरा कैसे, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, इसकी सेहत कैसे रहेगी, जब इसकी 7 दिन में अकीका कर दे, वरना इसकी सेहत उसके अकीका के साथ गिरवी रहती है। वो तो कानून जिंदगी में कभी भी अकीका कर देगा, अकीका सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन 7वें दिन कर दे वरना बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे को सेहतमंद देखना चाहता है तो जल्दी से अकीका कर दे, क्योंकि बच्चे की सेहत अकीका के साथ गिरवी रहेगी। नाम अच्छा रख देना है, अच्छी पाकीज़ा नेक खसलत दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम कर देना है, या और फिर जल्दी से खतना करवा देना है। 2 साल के फौरी बाद 1 मिनट 1 घंटा आगे नहीं, 2 साल के अंदर ही बच्चों के दूध छोड़ाने का इंतजाम कर देना है। क्योंकि जो माँ का दूध 2 साल तक बच्चों के लिए बेहतरीन डाइट भी है, बेहतरीन फूड है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने की सलाहियत रखता है, वही 2 साल के बाद वह दूध जहर हो जाता है। 2 साल के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया वो बच्चों के पेट में जहर डालती है, वो बच्चों के लिए डाइन और कातिल है, वो बच्चों की सेहत का दुश्मन है, वो जो 2 साल के बाद अपना दूध बच्चों को पिलाती है। इसलिए अक्लमंद माएं 2 साल शुरू होने से पहले से ही वह दूध छोड़ाने की तरकीब करती हैं, चाहे जिस तरह से भी बच्चा छोड़े, 2 साल होने से पहले वो दूध छोड़ा देती है। यहाँ तक कि दूध पिलाने, नाम रखने, 4 साल 4 महीने 4 दिन हो, बच्चों की अपने समाज के अच्छे लोगों के जरिया बिस्मिल्लाह खानी की रस्म करवाई जाए। जब बच्चे के 7 साल, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं, हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ 7 सनीन। जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो तो उसे नमाज का आदेश दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, बच्चे को नमाज की आदत लगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर छोड़ेगा, कभी मगरिब पढ़ेगा, कभी फजर छोड़ेगा, यहाँ तक कि उम्र 10 साल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं जब 10 साल की उनकी उम्र के बच्चे हो जाएं, वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाओ 10 सनीन। जब बच्चे 10 साल के हो जाएं उसे मार के नमाजी बना दे। यानी 10 साल से पहले अगर वो नमाज छोड़ता है तो नहीं बोला जाएगा इसकी नमाज की तुम कज़ा भी करो, नहीं, कज़ा के बारे में नहीं बोला जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद मारा भी जाएगा और जो नमाज उसकी कज़ा होती हो, जैसे असर पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा, ईशा में, उससे कहा जाए कि मगरिब की नमाज कज़ा पढ़ ले। अगरचे 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, लेकिन हिकमत यही है कि मार के उसको नमाजी बना दे, ताकि 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, जिस दिन नाइट फॉल हुआ, जिस दिन बच्चा जवान हुआ, जिस दिन 9 साल के बाद औरत को, लड़कियों को माहाना खून आया, उस दिन से वह जवान हुई, अब मरते दम तक नमाज फर्ज है, किसी हालत में माफ नहीं है। ज़कात फर्ज है जब माल हो, हज फर्ज है जब मक्का जाने आने की इस्तिताअत हो, रोजा फर्ज है साल में 1 बार, मगर नमाज़े पंजगाना हर गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, मुसलमान, हाकिम, महकूम, गुलाम, मालिक सब पर फर्ज है। चूंकि ये सबसे बड़ा फर्ज है, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई हवा, सारी नेमतें अल्लाह की। तो जब 24 घंटे में अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता हो तो उस नेमत का शुक्राना यही है कि मैं फजर के बाद
8 घंटे काम करूं, फिर जोहर में मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊं, फिर 3 घंटे काम करूं, फिर अस्र में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाजार में सौदा सलफ खरीदूं, फिर मगरिब में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाल बच्चों के दरमियान रहूं, फिर ईशा में हाजिर हो जाऊं, फिर 8 घंटे की गहरी नींद लूं, फिर सबसे उठने के बाद सबसे पहले दुकान जाने से पहले, बाजार जाने से पहले, सबसे पहले मैं मस्जिद का रुख करूं ताकि रब्बे करीम को मैं सजदा करूं, जिस रब ने मुझे 8 घंटे गहरी नींद देकर पिछले